यस सर, गुड मॉर्निंग। ओके सर, आइए बच्चों हम बात शुरू करते हैं रिगार्डिंग सप्लाई, सेक्शन नंबर 7। अरे क्या पढ़े सर हम? सेक्शन नंबर 7, सब सेक्शन नंबर 1, क्लोज नंबर ए। ओके, सप्लाई इंक्लूड्स, क्लोज नंबर ए। पता है क्लोज नंबर ए क्या बोलता है बच्चों? क्लोज नंबर ए सेज सप्लाई इंक्लूड्स all forms of supply such as, then ना such as, एक मिनट सर 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 पता है 90% डेफिनेशन ऑफ द टर्म सप्लाई इसमें कवर है सर। बाकी सब तो और एड ऑन भी, हाँ ये भी है ये भी है, 90% केस इसमें आ जाएंगे बच्चा। जब डेली ट्रांजैक्शन देखते हो सब इसमें आ जाएंगे। ओके, सप्लाई इंक्लूड्स, क्लोज नंबर ए बोलता है क्या? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज, ये भी एग्जांपल, सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल। लिखता हूं समझ में आएगा। सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विस और बोथ। व्हेन सच सप्लाईज आर, मैं एक बार लेकर आऊं फिर एक एक वर्ड हम समझेंगे बेटा। मेड और अग्रीड टू बी मेड, बाय अ पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और furtherance of business, full stop. Okay sir, सुनने ध्यान से बेटा। मालिक, सप्लाई इंक्लूड्स, अभी मैं ऑपरेशन करता हूं बेटा इसका पूरा। ओके बच्चों ध्यान देना बेटा, ये लिखा है अब समझते हैं बच्चों। अच्छा, आपको जो मैंने बुक दिया ना बेटा, उसमें सारे पॉइंट विथ एग्जाम्पल विथ एनालिसिस लिखे हैं बेटा। क्लियर? आप यहां समझिए मस्त होके, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा मैंने बुक से क्या क्या आपको पढ़ाया है। ठीक है सर, हर एक चीज हम विथ एग्जाम्पल। देखो दो तरीके हो सकते हैं, या मैं बुक ओपन कर दूं और बुक से अंडरलाइन करके पढ़ाता जाऊंगा बेटा, मजा नहीं आएगा सर उसमें जीवन में आपको बेटा। ओके, या फिर मेरा जो तरीका है क्या है, एक एक वर्ड दिल में उतार दो बेटा आपके। क्लियर सर? देना सर, एक एक पॉइंट आपको आना चाहिए बच्चों। जीएसटी इज अ टैक्स ऑन ट्रांजैक्शंस। यहां पे आपको एग्जाम ये नहीं आएगा राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, ये नहीं आएगा। आपको आएगा कि ये ट्रांजैक्शन है, बताओ जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। समझे आप मेरी बात? तो आपको वो चीजें समझनी है, याद नहीं करनी है। अच्छा, लाइफ में भी क्या होगा, क्लाइंट आके पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई। क्लाइंट बोलेगा मेरा बिजनेस ये है भाई, जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा तो कितना लगेगा, कैसा लगेगा, ये पूछेगा ना यार। आप वो एंगल से पढ़िए हमेशा। ओके सर, ध्यान देना बच्चों। मालिक, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विसेज और बोथ, व्हेन सच सप्लाईज आर मेड और अग्रीड टू बी मेड बाय अ पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। ओके, मैं समझाता हूं बच्चों, मैं समझाता हूं बच्चों। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, पहली बात तो ये, क्या केवल गुड्स के टैक्सेस मर्ज हुए जीएसटी में बेटा? सर्विस टैक्स भी मर्ज हुआ है बच्चों, इसलिए देखो सर्विसेज भी इसमें बेटा। और लिख दिया क्या? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, किसी भी तरह से आप सप्लाई करो, सब कुछ सप्लाई के स्कोप में कवर होता है। और वो भी लिखा है क्या? सप्लाई इंक्लूड्स। और आगे क्या लिखा है पता है?
सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज, मतलब ये भी क्या है बेटा, एग्जाम्पल्स है, इसके अलावा कुछ और है तो वो भी है बेटा, समझ में आ रहा है बात? चलिए, सच एज सेल, सेल मतलब बेचना, गुड। सर मान लो, कोई पेन दो, काम तो नहीं आ रहा है, काम आएगा, दूसरा पेन दो, एक्स्ट्रा पेन है क्या? मार्कर दे दे, हाँ हाईलाइटर दे दो मेरे को, यस गुड, बस। सच एज सेल, मान लो ये मार्कर, सर मान लो ये मार्कर मैं बनाता हूं बेटा, हाँ है ना, मैंने आपको बेच दिया बेटा, हाँ है ना, पैसा देकर दे दूंगा बेटा मैं। ओके ओके ओके, इधर ध्यान सर, बस मस्त होके पढ़ना चाहिए, खुश होके पढ़ना चाहिए बेटा, क्लियर? इधर ध्यान, पर आपका फोकस पढ़ाई से नहीं हटना चाहिए बेटा। एग्जाम्पल इतना मस्त रखो सर आप कि मजा वैसे आ जाए पढ़ने में, आपका ध्यान भी पढ़ाई में रहे और मस्त होके पढ़े। सरकार सेल, मैंने कोई मार्कर आपको बेच दिया है बेटा, सेल कर दिया बेटा, हाँ है ना, मैंने कोई सर्विसेज बेची बेटा आपको, ये से नो कोचिंग सर्विसेज हमने सेल करी बेटा आपको, क्लियर? तो गुड्स हो या सर्विसेज, सेल मतलब समझ में आया बेटा आपको ये, क्लियर? एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब अदला बदली, सर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सर पुराना मोबाइल फोन लाइए, नया फोन ले जाइए, नया फोन की प्राइस है 45,000, अगर कोई भी स्मार्टफोन लेके आएंगे तो 40,000 में नया मोबाइल दे देंगे, एक्सचेंज में बेचा, होता है ना? आप जो अदला बदली की बात करो ना, मेरा तेरा तेरा मेरा, क्लियर? वो है बार्टर बेटा, क्या है बेटा वो? बार्टर। एक्सचेंज समझना है बेटा पहले आपको, क्लियर? बार्टर, प्योर एक्सचेंज इज कॉल्ड बार्टर। जैसे सर समझ रहे बेटा आप? यस गुड बेटा। सरकार पर जो आप सोच रहे हो ना बेटा, वो गुड्स भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है बेटा। सर सुनना, पॉइंट मेरा आपसे ये, इधर बार्टर, प्योर एक्सचेंज इज कॉल्ड बार्टर। जैसे मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया, आपने मुझे डायरेक्ट टैक्स पढ़ा दिया, दोनों बर्बाद बेटा। सर सर सुनना बात ध्यान से, तो मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया, बदले में आपने मुझे डायरेक्ट टैक्स पढ़ाया है, दिस इज बार्टर। प्योर एक्सचेंज इज कॉल्ड बार्टर। ये भी सप्लाई है, आपने भी सप्लाई किया, मैंने भी सप्लाई किया, दोनों पे लगेगा जीएसटी बच्चों, हाँ है ना मालिक? क्लियर? बार्टर, ये भी सप्लाई के स्कोप में आता है, मतलब केवल जरूरी नहीं पैसा ही हो बेटा, क्लियर? एनीथिंग में बी इन काइंड ऑल्सो बेटा, ओके? सर सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, क्लियर? एक्सचेंज क्लियर, बार्टर, ट्रांसफर, मैंने कुछ स्टॉक अपनी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर किया, एक ब्रांच मध्य प्रदेश में, एक ब्रांच है बिहार में, हाँ है ना? कुछ गुड्स ट्रांसफर किए मैंने, स्टॉक ट्रांसफर किया, हाँ है ना? वो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा, अगर फॉर कंसिडरेशन है, आगे और बात करते बेटा, क्लियर? सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, अरे ये से नो सर, वो सब भी इसमें आता है। लाइसेंस, कोई सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है, आपको यूज करने का लाइसेंस दिया, अरे क्लियर? सर रेंटल, ये प्रॉपर्टी मैंने रेंट पे ली, कोई मशीन आपने रेंट पे ली, कोई गुड्स आपने रेंट पे ली बेटा, क्लियर? और डिस्पोजल, आपने बोला कोई काम का नहीं, सब डिस्पोजल कर दिया बेटा, आपने आपके सारे स्टॉक डिस्पोज ऑफ कर दिए, अब काम के नहीं रहे बेटा, समझ में आ रहा बेटा आपको? है ना? मिसयूज करते डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है बेटा बाद में। सर सुनना बात ध्यान से, अब क्या करें, तुमको देख के बेटा ऐसे एग्जाम्पल आते हैं सर, जैसे लोग वैसे एग्जाम्पल बेटा, अब और बोलो बेटा, सुनना ध्यान से। सर अब मान लो सर, आपने आपके बिजनेस के जितने भी स्टॉक थे वो सर क्या हो गए थे, ऑब्सोलीट हो गए थे बेटा, आपने डिस्पोज ऑफ कर दिए, वो भी क्या है बेटा? सप्लाई है, हाँ है ना भाई?
क्लियर? तो सारा स्टॉक वगैरह आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया, मशीन डिस्पोज ऑफ कर दी बेटा आपने, वो सभी सप्लाई के स्कोप में आता है. सो सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल. है ना भाई? थोड़ी देर पहले मैंने जब स्पीड में बोला था आपको लगा पता नहीं क्या बोल रहा है बेटा, अभी वही स्पीड से बोल रहा हूं ना बेटा, क्योंकि विजन तैयार हो गया बेटा आपका. पता है बिफोर एग्जाम्स हमको जो 1.5 डे मिलता है छुट्टी बेटा, दैट इज फॉर रिवीजन, नॉट फॉर री रीडिंग. रीडिंग इज फ्रॉम आईज, विजन इज फ्रॉम माइंड. क्लियर? और रिवीजन उन्हीं का होता है जिनका विजन होता है. सो वी नीड टू क्रिएट ईच एंड एवरी पॉइंट का विजन फॉर यू बेटा, कि आंख बंद करो तो भी दिखता है बेटा. क्लियर सर? वो ऐसे पढ़ना है बेटा आपको. तो सर सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विस और बोथ. सेल मतलब ये मार्केट में आपको बेचा, एक्सचेंज पुराना फोन मोबाइल फोन याद है बेटा, एक्सचेंज की आपने, बार्टर प्योर ट्रांसफर इज कॉल्ड, प्योर एक्सचेंज इज कॉल्ड बार्टर बेटा. हाँ है ना? ट्रांसफर मैंने स्टॉक ट्रांसफर किया, लीज फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, लाइसेंस सॉफ्टवेयर मैंने लाइसेंस पे यूज करने के लिए दिया आपको बेटा, रेंट पे लिया मैंने मशीन वगैरह गुड्स वगैरह बेटा, डिस्पोज ऑफ कर दिए सारे स्टॉक के, स्टॉक ऑफ द गुड्स बिजनेस के बेटा. हाँ है ना भाई? ये सब क्या हो गए? सप्लाई के स्कोप में आ गए बच्चों. यस या नो? अब कोई भी वर्ड बोलो आपको विजन आ रहा है बेटा कि ये क्या होता है, ये क्या होता है. ओके सर. Supply includes all forms of supply such as sale, exchange, barter, transfer, lease, license, rental or disposal of what? Goods or service or both. मेरे goods बेचो या services बेचो या both. और both पता है इन्होंने अगेन ठीक है इनके सेफ्टी के लिए लिख दिया, अदरवाइज both नहीं भी लिखते तो भी चल जाता बेचा, क्योंकि सेक्शन नंबर 8 पढ़ेंगे आगे बाद में हम, तो वहां पे गुड्स और सर्विस का अगर कॉम्बो भी बेचा अगर आपने तो भी या तो गुड्स कहेंगे या फिर सर्विस कहेंगे, आगे पढ़ेंगे बेटा बात. तो नहीं लिखे तो भी चल जाता, पर फिर भी नया लॉ बनाया है टू बी ऑन अ सेफर साइड, गवर्नमेंट ने बहुत भी लिख दिया बेटा हर जगह. ओके? गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अ पर्सन. नहीं उससे पहले मेड और अग्रीड टू बी मेड. ओके ओके ओके. सप्लाई मेड, सप्लाई मेड मैंने सप्लाई कर दिया, वो तो सप्लाई है ही है. सप्लाई करूंगा, सप्लाई करूंगा, एग्री कर लिया कि सप्लाई करूंगा, वो भी सप्लाई है. एक मिनट, जल्दी नहीं, आराम से. हर एक चीज को पढ़ो मस्त होके, पर शिद्दत के साथ पढ़ना चाहिए बेटा. या तो मोहब्बत करनी नहीं है, करनी तो सरकार. सप्लाईज मेड और सप्लाईज मेड और मतलब सप्लाई कर दिया या सप्लाई करने के लिए एग्री किया, दोनों क्या है यार? एक मिनट, सप्लाई कर दिया वो तो सप्लाई है ही है. मैं सप्लाई के लिए एग्री कब करूंगा बेटा? जब आपने मुझे एडवांस पेमेंट कर दिया है. आप समझने की कोशिश करना बच्चों. आपने बैच शुरू होने से पहले फीस पे कर दी थी बेटा, मैंने एग्री किया था इसमें पढ़ाऊंगा, मंगल आएगा और पढ़ाएगा. है ना भाई? क्या डाकू डाकू मंगल सिंह आएगा और बम फोड़ना सिखाएगा. सर कल से बेटा एक यहां ऐसी पट्टी बांध के आऊंगा. चश्मा भी फिर एक ही चाहिए बेटा उसमें. सर घोड़े पे लेके आऊंगा, टप 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 बेटा ना. ओके सर. और बंदूक बंदूक लेके आएगा बेटा. क्लियर? बंदूक ऑलरेडी है बेटा. सुना बात ध्यान से. सर मान लो सर सप्लाईज मेड और अग्रीड टू बी मेड बेटा. हाँ है ना भाई? मैंने एग्री किया था कि मैं सप्लाई करूंगा, मतलब अगर आपने मुझे कभी एडवांस पेमेंट कर दिया तो भी लग गए. क्या मतलब? जब सप्लाई करेगा तब की बात अलग है बेटा. सप्लाई अभी हो गया, अगर आपने एग्री कर लिया फॉर सप्लाई और अभी जीएसटी पे करना पड़ेगा, मतलब 3 महीने पहले अगर आपने फीस पे कर दिया तो सर 3 महीने पहले जीएसटी लग गया, भले मैंने सप्लाई 3 महीने बाद किया क्योंकि मैंने एग्री कर लिया था फॉर सप्लाई, भले वो गुड्स हो या सर्विसेज हो. यस या नो?
इसलिए गुड्स हो या सर्विसेज हो, अगर आपने एडवांस पेमेंट कर दिया है तो जितना एडवांस पेमेंट किया, जितना एडवांस किया, आउट ऑफ 10 लाख आपने 2 लाख रुपए एडवांस पे किया तो 2 लाख जितना सप्लाई हो गया, और अभी जीएसटी पे करना पड़ता है, भले वो गुड्स हो या सर्विसेज हो। बात समझ में आ रही बेटा आपको? एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं सेक्शन नंबर 12 और 13 टाइम ऑफ सप्लाई वाला, तब और बात करेंगे इसके रिगार्डिंग में, लिंक करूंगा उस दिन बेटा आपको यहाँ से। ओके, पर अभी सप्लाई हो गया, हाँ है ना भाई? अभी हम पढ़ रहे क्या? सप्लाई। सप्लाई हो गया, इवन सप्लाईज आर मेड और अग्री टू बी मेड, भले गुड्स हो या सर्विसेज हो। पता है? चलो अभी बता दूं क्या यार? चल बताता हूं, थोड़ा सा हिंट दे रहा बेटा, मैं पूरा नहीं बता रहा मैं आपको। पहले बिफोर जीएसटी गुड्स के केस में एडवांस पे टैक्स नहीं था बेटा, केवल सर्विसेज में एडवांस रिसीव होने पे टैक्स लगता था बच्चा, कि 10 लाख में से 2 लाख रुपए एडवांस आ गए सर्विसेज के लिए तो भी लग गए क्या? सर्विस टैक्स, है ना? गुड्स के केस में नहीं था, जब एक्चुअली सप्लाई होता था तभी एक्साइज या वेट लगता था बेटा, एडवांस रिसीव होने पे कोई टैक्स नहीं था, पर जीएसटी आया तो लग गए। क्लियर? गुड्स के केस में भी एडवांस पे टैक्स लग गए, पर इस पे बवाल हुआ, इंडस्ट्रीज ने हंगामा कर दिया कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमको जीएसटी नहीं चाहिए सर, वन नेशन वन टैक्स गया तेल लेने। क्लियर? हमको एडवांस पे टैक्स पे नहीं करना सर, हाँ है ना? इकोनॉमी से हमको क्या फायदा अगर हमको नुकसान हो रहा है तो बेटा, जनता तो यही कहेगी ना यार। इसलिए एक स्पेशल नोटिफिकेशन देके गुड्स केस में एडवांस पे टैक्स हटाया, पर वो बात की बातें बाद में पढ़ेंगे बेटा हम लोग। क्लियर? पर यहां पे सप्लाई के स्कोप में तो आ गया, हाँ है ना भाई? गुड्स हो या सर्विसेज हो, पहले केवल सर्विस टैक्स में से लिखा था कि सर्विसेज सप्लाइड और अग्री टू बी सप्लाइड, अभी गुड्स और सर्विस और बोथ दोनों के लिए लिख डाला बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? ओके, गुड सर। तो सर व्हेन सच सप्लाईज आर मेड और अग्री टू बी मेड बाय अ पर्सन, और पता है पर्सन में आप भी आते हो, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट, है ना? एओपी, बीओआई, एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आता है, स्टेट गवर्नमेंट भी आता है सर, लोकल अथॉरिटीज भी आता है, हाँ है ना भाई? समझे? और वो भी लिखा है क्या? पर्सन इंक्लूड्स क्या लिखा है बेटा डेफिनेशन में बेटा? क्लियर? पर्सन इंक्लूड्स में लिखा है ऐसा बेटा, तुम भी हो, और कोई थर्ड कैटेगरी का पर्सन आ जाएगा तो वो भी है, मैं भी हूं बेटा। क्लियर? इंसान तो आते ना बेटा, क्लियर? तू भी आता है बेटा। सर सुनना सुनना बात, यहां तक बात समझे मेरी आप? ओके 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 सर, तो एनी पर्सन, गवर्नमेंट ने भी अगर सप्लाई किया गुड्स और सर्विस तो वह भी सप्लाई के स्कोप में आ जाएंगे, उन पर भी जीएसटी लगता है। ओके बच्चों, सप्लाई के स्कोप में आ गए बेटा, ठीक है सर? व्हेन सच सप्लाईज आर मेड बाय अ, मेड और अग्री टू बी मेड बाय अ पर्सन फॉर अ consideration. What do you mean by consideration? Something in return is called consideration. It may be in money, may be in kind. 2 मिनट मस्त पॉइंट, मतलब फ्री की सर्विस पे जीएसटी नहीं है सर। सप्लाई शुड बी मेड फॉर अ, 2 मिनट, बड़ा अच्छा पॉइंट है, बड़ा अच्छा पॉइंट है, मस्त वाला एग्जांपल दूंगा, मजा आएगा आपको, एंड इस पे डिस्कशन होना चाहिए डिस्कशन इस पे। सप्लाई शुड बी मेड फॉर अ कंसीडरेशन, कंसीडरेशन के लिए काम किया तो सप्लाई है, कंसीडरेशन के लिए काम नहीं किया तो सप्लाई नहीं है। ध्यान देना, मैं बार बार अगर बात को रिपीट कर रहा हूं, कोई बात होगी तभी बोल रहा हूं बेटा मैं, और वर्ड्स पे ध्यान जरूर दीजिएगा बेटा मेरे। कंसीडरेशन के लिए काम किया, क्या बोला बच्चे? तो सप्लाई है, वरना सप्लाई नहीं है। सप्लाईज शुड बी मेड फॉर अ कंसीडरेशन। क्लियर? कंसीडरेशन के लिए काम किया तो सप्लाई है, वरना सप्लाई नहीं है, भले इट मे बी इन मनी, मे बी इन काइंड। योर इंटेंशन शुड बी टू अर्न द कंसीडरेशन, योर इंटेंशन शुड बी टू अर्न द कंसीडरेशन।
सर एक एग्जांपल लूंगा मस्त वाला। चलिए सर क्या नाम? राहुल। नाम तो सुना होगा सर। राहुल भाई मान लो, गुड गुड, राहुल भाई सीए की तैयारी कर रहे हैं बेटा। इनके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस, सुनो ध्यान से। हाँ बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे, नहीं तो लोगों से पार्टी मांगता रहेगा बेटा। सर पॉइंट ये है कि भाई राहुल भाई का सर पापा का बहुत बड़ा बिजनेस, और सर जितना बड़ा बिजनेस, जितनी बड़ी फैक्ट्री, उतना ही मैनेजमेंट बहुत हार्ड होता है, बहुत टेंशन होती है बेटा, बहुत जिम्मेदारियां होती है। और पापा अकेले बिजनेस संभालने वाले, बच्चा तो पढ़ाई कर रहा है। हाँ ना भाई? तो सर समझना केस को मस्त होके, मैं चाहता हूं आंसर आप दे बेटा। मैं आपके सामने सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं। आई वॉन्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ फ्रॉम योर साइड ओनली। ओके बच्चों, ठीक। और मैं आपको लॉ अप्लाई करना सिखा रहा हूं। लॉ पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, याद कर दूंगा क्या हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड ही पढ़ाई करनी चाहिए, एप्लीकेशन बेस्ड ही क्वेश्चन बनेंगे लाइफ टाइम, लाइफ टाइम। केवल एग्जाम की बात नहीं कराना आपसे। मालिक, अब राहुल भाई के पापा का बहुत बड़ा बिजनेस, जितनी बड़ी बिजनेस उतने बड़े टेंशन, उतनी बड़ी जिम्मेदारी। और सर पापा अकेले काम करने वाले, राहुल तो पढ़ाई कर रहा है बच्चा। अब सर जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहा, पापा की टेंशन बढ़ रही है। ये रोज पापा को देखते हैं, पापा टेंशन में, और धीरे धीरे टेंशन इतनी बढ़ने लगी कि पापा बहुत टेंशन रहने लगे। एक दिन इससे देखा नहीं गया, इसने बोला पापा आखिर ऐसी क्या टेंशन है, आप मुझे बताओ, मैं भी सीए कर रहा हूं, आई कैन सॉल्व एवरी टेंशन। एक थप्पड़ लगा, चल बैठ पढ़ाई कर। बोला दिमाग खराब मत कर, पढ़ाई पे ध्यान लगा। कोई बात, अभी सीए बन गया क्या तू बात कर रहा है? सीए बन जाएगा तब बात करेंगे। मतलब पापा ने काउंट ही नहीं किया बच्चे को। अब थोड़ा बहुत समझदार है, वो भी नहीं समझा बेटा साहब। अब ऐसे केस में इसका भी दिमाग खराब हो गया, मतलब ईगो पे हट गया इसके, मेरे को ऐसे कैसे कह दिया। पर इसने भी पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया। इन्होंने बोला और किसी को सीए करके दिखाऊं नहीं दिखाऊं, इनको जरूर सीए करके दिखाऊंगा। और बच्चा फुल ऑन मेहनत पे लग गया, फुल ऑन पढ़ाई पे आ गया, बिल्कुल सही जगह आ गया, यहां पढ़ने आ गया। एंड सर एंड सर देखते देखते बच्चा राहुल सीए राहुल हो गया। और सर अब पापा का बिजनेस और बड़ा हो गया, पापा और टेंशन में बेटा। अब इसने बोला 4 दिन बाद सीए रिजल्ट आने के बाद सीए से बन गया, तो बोला पापा अब बताओ आपके बिजनेस में क्या टेंशन है। नाउ दिस इज सीए राहुल। पापा ने बोला जॉब लग गई, चल दिमाग नहीं उधर लगा, दिमाग खराब मत कर। मतलब पापा ने अभी भी काउंट नहीं किया। और सर इसको तो जिस जुनून के साथ पढ़ाई में लगा था, सर सीए तो बन गया, पर वो बात वही के वही रह गई। इसने भी बोला वाह गजब हो गया भाई, हद कर दिया आपने। बोला हाँ कर दी, चल काउंट उसके बाद भी नहीं किया। ओके साहब, इसने बोला ठीक है, अपने क्या मजे मार रहा है तो जीवन में। सर पापा का बिजनेस और बढ़ रहा, पापा और टेंशन में। एक दिन तो ये इमोशनल हो गया, और पापा ऑफिस जा रहे थे, फैक्ट्री जा रहे थे, पापा को पकड़े, पापा पापा नहीं, पापा आपको बताना ही पड़ेगा क्या टेंशन में, बताऊंगा आपको सॉल्यूशन दूंगा। और आपको बोलने, पापा ने बोला बच्चा हाथ से गया, अब तो टेंशन बतानी पड़ेगी। और पापा ने पूरे बिजनेस की टेंशन इसके सामने रख दी कि सप्लायर के साथ एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ है, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह से करते हैं। इधर मैनेजमेंट के अंदर साहब जो डिस्पैच देखता है वो डिले कर देता है, परचेज में क्वालिटी जो हमको चाहिए वो क्वालिटी आ नहीं रही। क्वालिटी मैनेजर बोलता है शर्मा जी ने देखा, शर्मा जी बोलते हैं वर्मा जी ने देखा, पता नहीं क्या हो रहा है जीवन के अंदर। और फंडिंग अटकी हुई है, बैंक से बोल दिया हमारा लोन सेंक्शन के ऊपर लोन अब तक आया नहीं है, ऐसा वैसा सब तरफ से फंसे हुए। इसने बोला पापा आउट ऑफ सिलेबस। साहब इसने बोला पापा एक काम कर बैठो, और इसने बोला पापा एक काम करो, सप्लायर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये क्लोज हटा के ये वाला क्लोज इंसर्ट करो, यहाँ पे आपने जो लेबर अपॉइंट करी उसमें लेबर का एक यूनियन बनाओ, यूनियन बना के उसका एक हेड अपॉइंट करो, उसको रिश्वत दो। और साहब और
कुल मिला के इसने 10-15 आइडिया दे दिए और पापा ने लास्ट में बोला हो गया तेरा, चल मेरे को अपने काम जानने दे, दिमाग खराब मत कर, टाइम पास वैसे कर लिया, 1 घंटा हो गया पूरा। बोला पापा मतलब आपको मेरी बात समझ नहीं आई? बोला आ गई, ठीक है चल। मतलब पापा ने इग्नोर कर दिया पूरी बात को। इसने बोल दिया पापा को, पापा मैं जो बोल रहा हूँ वो आप मान लेना। बोला देख पहली बात तो ये तूने जबरदस्ती मेरे को पकड़ा, इमोशनल करके मेरे से पूछा, फिर मैंने तेरे को जबरदस्ती बात बताई, फिर मेरे को तेरे से कोई ओपिनियन नहीं चाहिए थी, कोई तेरे से एडवाइस नहीं थी, फिर भी तूने एडवाइस बांटी, मैंने पेशेंटली सुना, अब तू बोले अप्लाई कर, वो ना हो पाएगा। ठीक है साहब, नहीं मानी बात पापा ने, ओके साहब। पापा का बिजनेस चल रहा है, ये भी अपनी जॉब ढूंढ रहा है बेटा। पापा का बिजनेस और टेंशन में, पापा अलग अलग एडवाइजर से, अलग अलग कंसल्टेंट से एडवाइस ले रहे पर कुछ भी ना हो पा रहा है। धीरे धीरे पापा का बिजनेस अब लॉस में आने लग गया। इसने एक दिन पापा को बोल दिया, पापा आप जब फैक्ट्री नहीं होते, कई बार मैं फैक्ट्री जाता हूं, मैं देखता हूं कहां पे क्या गलती हो रही है, कहां गलत हो रहा है, मैं कह रहा हूं आप मेरी बात मान लो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बिजनेस। पापा ने भी सोचा ठीक है अंतिम वक्त चल रहा है बिजनेस का, सबकी बात मान के देख ली, कुछ ना हो पा रहा है, एक बार इसकी बात मान लेते। पापा ने जैसे ही इसकी बात मानी और पापा का पूरा बिजनेस का टेंशन खत्म हो गया और पापा का बिजनेस की प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लग गई और धीरे धीरे जो लॉस मेकिंग यूनिट थी वो प्रॉफिट मेकिंग यूनिट बन गई। पापा ने बोला मेरा बेटा सीए, माहौल जबरदस्त शानदार। और पापा ने खुश होकर इसको बोला ले बेटा 10 लाख रुपए ले, मजे कर, मुझे पता है पिछले 4 साल तूने सीए किया है और कुछ नहीं किया है, ले जीवन में मजे कर। और सर पापा ने इसको 10 लाख रुपए दिए ऐश करने के लिए। बेटा सीए में जो भी इसने किया सब बहुत मेहनत करी है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, उस 10 लाख पे जीएसटी है कि नहीं सर? वो सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा? दिस इज माय क्वेश्चन। क्या समझ में आया कि नहीं आया बेटा आपको? इसने जो एडवाइस दी थी उससे खुश होकर पापा ने 10 लाख रुपए इसको दिए। बताओ सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा? आवाज नहीं आ रही, नहीं आएगा। क्यों? क्यों? सप्लाई जो इसने सर्विसेज दी थी दैट वाज नॉट फॉर अ कंसीडरेशन। क्या आपका इंटेंट वाज टू अर्न द कंसीडरेशन? नो। क्या आपने कंसीडरेशन के लिए काम किया? नहीं। ये सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई बेटा आपको, ये क्लियर? इसलिए गिफ्ट पे कोई जीएसटी नहीं लगता। सप्लाई वाज नॉट फॉर अ कंसीडरेशन। हाँ पैसा मिला बट सप्लाई नहीं है। क्लियर? अब साहब मजा आ गया, ऐश किए। अब ये भी अपनी जॉब ढूंढ रहा था बेटा। अब सोचिए सीए बनने के बाद जीवन की फर्स्ट कंसल्टेंसी, फर्स्ट एडवाइजरी, बिजनेस एडवाइजरी किसको? वो भी पापा को, और वो भी धमाकेदार इंप्लीमेंटेशन और धमाकेदार उसका रिजल्ट आए। बच्चे का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया होगा। इसने भी सोचा क्या जॉब करना, अपना तो कंसल्टेंसी का ऑफिस खोल लेते हैं। और इसने भी अपना एक ऑफिस स्टार्ट कर दिया और सर ऑफिस का नाम रखा राहुल द कंसल्टेंट। था ना सिंबाद द सेलर, ऐसे राहुल द कंसल्टेंट। इसने अपना ऑफिस चालू कर दिया। 4 दिन बाद पापा आए, अपनी फैक्ट्री के बारे में कुछ पूछ रहे थे, सर कुछ पूछ रहे हैं, और ये इसका ध्यान कहीं और, लैपटॉप चालू किया और कुछ काम करने लग गया। पापा भी 10 मिनट बैठे, आधा घंटा बैठे, 1 घंटा बैठे, पापा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। पापा ने बोला ठीक है बच्चा नया नया काम आया है, बिजी होगा, ओके। 2 दिन बाद पापा वापस आए, वापस वही कहानी। पापा जैसे बिजनेस की बात करना चालू करते हैं, ये कहीं और ध्यान इसका। हाँ शाम को खाना साथ में खाते पर बिजनेस की बात वहां पे नहीं करते। 2-3 बार ऐसा हो गया, पापा भी समझ नहीं पा रहे हो क्या रहा है। एक दिन पापा को इसने खाना खाते खाते बोल दिया, पापा आपका बिजनेस ठीक है? बोला कैसे बेटा? आपकी फैक्ट्री है, जो माल खरीदेगा पैसा देगा, बात खत्म। हमारी कौन सी फैक्ट्री है? हमारा तो जो है वो टाइम है, जो टाइम देगा पैसा देगा, बात खत्म। बोला ओके, हाँ। बस इतना बोल के छोड़ दिया। उस टाइम तो पापा समझ नहीं पाए। पापा रात को जब सोच रहे थे, बैठे थे, यार मैं 2-3 बार चला गया इसके ऑफिस, जैसे जाता हूँ इसका ध्यान कहीं और हो जाता है, सुनता नहीं है, और रात को बोल रहा है क्या? जो पैसा देगा, जो टाइम लेगा पैसा देगा, बात खत्म। मतलब कहना क्या चाह रहा है ये? नेक्स्ट डे मॉर्निंग पापा ऑफिस में, क्यों रे राहुल
तू कहना क्या चाह रहा है? तू बोलना क्या चाह रहा है? साफ साफ बोलना। बोलता समझदार को इशारा ही काफी है पापा। मतलब तू मेरे से फीस लेगा? हाँ। तू मेरे से फीस ले? हाँ पापा, हाँ मम्मी कहती देख तू पापा सीए नहीं, इतना कमा रहे, तूने सीए बन के क्या उखाड़ लिया? मेरे को पैसा चाहिए, आई डोंट केयर। तू मेरे से फीस लेगा? हाँ पापा हाँ लूंगा। और आपको अगर एडवाइस किसी और से लेनी तो क्या वो फ्री में दे रहे क्या? और पैसा ले भी रहे, उनकी काम आ रही है एडवाइस? नहीं, मेरी एडवाइस काम आ रही है, लेना है तो पैसा दो, बात खत्म। क्लियर? पापा ने भी सोचा ठीक है भाई, बात मानने वाला तो नहीं, पैसा दे देंगे, ठीक है वो दे देंगे। दे देंगे नहीं, पैसा चाहिए, एग्रीमेंट पे साइन करो। बचपन में कितनी बार बोला खिलौने दिलाऊंगा। पैसा चाहिए, आई डोंट केयर। इसने भी एग्रीमेंट तैयार किया होता, इसको पता था पापा बात मेरी बनने वाली ही है। एग्रीमेंट है पापा, साइन करो। बोला चल फीस कितनी है बता। इसने बोला पापा मंथली बेस पे करना है, एनुअली करना है, क्या करना बताओ मुझे आप। बोला एनुअली फीस बोल दे एक साथ तू, फिर जो भी काम होगा तेरे को हैंडल करना पड़ेगा। बोला ठीक है 50 लाख प्लस जीएसटी। कितनी फीस? 50 लाख रुपया प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस। पापा ने बोला क्या पागल हो गया क्या, 50 लाख? बोला हाँ पापा। क्यों? आपने मेरी एडवाइस लेके करोड़ों कमा रहे हो, वो नहीं दिख रहा है, मेरी फीस आपको दिख रही है। वाह भाई, लगेंगे पैसे। पापा ने बोला थोड़ा तो कम कर। इसने पापा के फैक्ट्री के ऑफिस से ही एक बोर्ड था, वो इसने अपने ऑफिस में लाके लगा दिया था, वो दिखा दिया। उस पर क्या लिखा था पता है? राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने तक बार्गेनिंग बंद है। मतलब जीवन में कभी बार्गेनिंग नहीं करेगा सर। साहब मतलब सर पापा को समझा दिया कि कोई बार्गेनिंग ना हो पाएगा। पापा ने बोला ठीक है डन, साइन कराया एग्रीमेंट पे। और सर जैसे ही एग्रीमेंट पे साइन हुआ, ये भी खुश, पापा के भी मजे। और सर इसने अपने लैपटॉप में जो गेम खेल रहा था बेटा वो बंद किया और पापा के काम पे लग गए। और सर देखते ही देखते पापा के बिजनेस में 4 चांद लग गए। क्या लेवल का बिजनेस हो गया, पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक कर दिया, एक के बाद एक इंटरनल कंट्रोल लगा दिए, इंटरनल चेक लगा दिए, और सिस्टम बहुत शानदार। पापा का बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया। 4 महीने बाद इसने अपने ऑफिस से किसी बंदे को भेजा बिल लेके 50 लाख प्लस जीएसटी का। और सर वहां बिल बोला, इसने पापा के ऑफिस में बिल भेजा और उसको बोला अंकल को बोलना कि बिल का पेमेंट कर दे। अंकल पेपर पढ़ रहे थे, बंदा पहुंचा ऑफिस से, सर राहुल जी ने बिल भेजा है। बोला हाँ ठीक है रख दे। पापा वापस पेपर पढ़ने लग गए। वो खड़ा था, उसने बोला सर, बोला अभी भी ये खड़ा है क्या? बोला हाँ सर बिल भेजा था। रख दिया ना, चल। वो चला आया है। इससे पूछा, इसने पूछा ऑफिस में क्या हुआ? अंकल ने बोला चल, मैं चला आया। बोला कल वापस जाना? वो बोला वो पेमेंट चाहिए, चल चल से काम नहीं चलता है। ठीक है सर। नेक्स्ट डे वो बंदा वापस अंकल के ऑफिस गया। सर वो बिल दिया था ना? बोला हाँ। पेमेंट चाहिए? हाँ कर देंगे। अंकल वापस पेपर पढ़ने लग गए। उसने पेपर नीचे किया, अंकल पेमेंट चाहिए। पेमेंट चाहिए, ये ले चल, मिला, चल। वाह भाई, वो ऑफिस आया, बोला ले आया पेमेंट? बोले ये रहा पेमेंट। बोले क्या हो गया? बोले मैंने बोला पेमेंट चाहिए। अंकल बोला पेमेंट चाहिए, ये ले चल। मैं चला आया। बोले क्या बोलते, तेरे मारा? सॉरी तेरे को भी मारा? बोला कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कल वापस आना, मूड खराब होगा, मेरे साथ भी कभी ऐसा हो जाता है। बोला मैं नहीं जाऊंगा ऑफिस अब। ठीक है तू चिंता मत कर, मैं चला। 2 दिन बाद ये गया ऑफिस, इधर उधर बातें कर रहा था बेटा ये। पापा को भी पता ये क्यों आया, इसको भी पता, पापा को पता कि मैं क्यों आया, पर पेमेंट की कोई बात नहीं कर रहे। ठीक है साहब, थोड़ी देर हुई, इधर उधर बातें करी, सब करा। लास्ट में बोला पापा वो मैंने बिल भेजा था ऑफिस से। बोला हाँ आया था। पापा पेमेंट कर देना। बोला हाँ हो जाएगा। पापा हो जाएगा पेमेंट कर दो ना यार। बोला हाँ कर देंगे। नहीं पापा पेमेंट चाहिए। हाँ कर देंगे। अभी चाहिए। नहीं दे रहा। पापा पेमेंट चाहिए। नहीं मिलेगा। नहीं पापा बाद में कर देना पेमेंट, कोई जल्दी नहीं है। बाद में भी नहीं मिलेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। कर दिया।
मतलब मतलब हो गया, टाटा, चल निकल बाहर, कुछ ना हो पाएगा। बोला आप ऐसा नहीं कर सकते, कर दिया, क्या करें, मम्मी बोले जा बोल दे, 1 रुपया नहीं दिया, बैड डेप्ट हो गया, बैड डेप्ट। मेरा क्वेश्चन आपसे ये बताओ, 50 लाख पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? बताइए, 50 लाख पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा सर? इज इट फॉर अ कंसिडरेशन? आवाज सबकी नहीं आ रही है। इज इट फॉर अ कंसिडरेशन? क्या सप्लाई है? आवाज नहीं आ रही हुए। 1 रुपया भी नहीं आया है। अरे 1 रुपया भी नहीं आया है, बताओ सप्लाई है कि नहीं सर? पक्का है? बैड डेप्ट हो गया, बैड डेप्ट हो गया, सप्लाई है कि नहीं सर? मतलब बैंक में पैसे आए या ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट एग्जांपल में आपने क्या बोला था? 10 लाख रुपए आए थे, फिर भी जीएसटी नहीं लगेगा। सेकंड केस में 50 लाख नहीं आए, फिर भी जीएसटी। मतलब बैंक स्टेटमेंट देखकर आप ये नहीं बोल सकते कि सप्लाई है कि नहीं है। सप्लाई शुड बी मेड फॉर अ, शायद भावनाएं समझ में आ गई बेटा आपको, शायद पॉइंट क्लिक हो गया आपको। बैड डेप्ट हो गया तो भी जीएसटी लगेगा। मम्मी से लोन लेके टैक्स पे करना पड़ा, पर पे करना पड़ेगा। हाँ है ना मालिक? क्लियर? आई होप मेरी बात आप तक पहुंच गई बेटा। हाँ है ना सर? क्लियर? सप्लाई शुड बी मेड फॉर अ कंसीडरेशन। ऐसा बेकार एग्जांपल मैंने आपको दिया कि जिंदगी में कोई भी अच्छा एग्जांपल आ जाएगा, आपको बहुत आसानी से आंसर आएगा बेटा। इससे वर्स्ट कुछ भी नहीं हो सकता बेटा। अरे हाँ है ना? नहीं हाँ मतलब क्या है रे सर? सुनना बात को, यहां तक क्लियर बेटा आपको? क्लियर? चलिए अब मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, आई नीड द आंसर फ्रॉम योर साइड ओनली बेटा, चलेगा? सप्लाई शुड बी मेड फॉर अ, आपने किसी मंदिर में जाके 10,000 रुपए डोनेशन दिया, भगवान इस बार तो पास करा देना। हाँ जी बताओ, जीएसटी है कि नहीं सर? क्यों? क्या भगवान ने फीस ली है? इट्स नॉट अ कंसिडरेशन एट ऑल। हाँ है ना भाई? ओके किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में, सिंस वो भलाई का काम कर रही थी, देश हित का काम कर रहे थे बेटा, इसलिए आपने 10,000 रुपए डोनेशन दिया, बताओ सप्लाई है कि नहीं सर? आवाज नहीं आ रही ओए? पक्का नहीं है? नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है। ओके मान लो कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, उससे आपने बात करी कि अभी कोई फेस्टिवल आने वाला है, उस टाइम पे उस मंदिर में या जो भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का जो प्रीमाइसेस है वहां बहुत भीड़ आने वाली है, बहुत लोग आने वाले हैं। आपने बोला मेरे बिजनेस का ये पोस्टर वहां लगा दे, मार्केटिंग हो जाएगी मेरे बिजनेस की। होता है ना सब एडवर्टाइजमेंट वगैरह बेटा। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने बोला ठीक है 10 लाख रुपए लगेंगे, पर 10 लाख रुपए दो, हम यहाँ पे आपके बिजनेस का होर्डिंग लगा देंगे, पोस्टर लगा देंगे, मार्केटिंग आपकी हो जाएगी अपने आप। सेल ऑफ स्पेस फॉर एडवर्टीजमेंट। हाँ ना भाई? सर अगर 10 लाख रुपए डोनेशन दोगे तो हम ये एडवर्टीजमेंट करेंगे। चलो बताओ सप्लाई है कि नहीं सर? ये नहीं, वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है बेटा, सप्लाई है कि नहीं सर? 100% सप्लाई है, क्योंकि दैट इज फॉर अ कंसिडरेशन। चलिए मान लो वही चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को किसी ने डोनेशन दिया, किसी ने डोनेशन दिया 10 लाख रुपए का ही बेटा, बट जस्ट टू शो देयर ग्रेटिट्यूड, अपने गुड जेस्चर दिखाने के लिए, भाई 10 लाख रुपए बहुत होते हैं यार, उन्होंने किसी बोर्ड पे आपका नाम लिख दिया। आप नहीं देखते होंगे ना बेटा, मंदिर वगैरह में किसी रूम के बाहर बाहर नाम लिखा होता है, कहीं पे स्टोन पे नाम लिखा होता है, सर रिसीव्ड सम ऑफ ₹10 लाख फ्रॉम ब्ला ब्ला ब्ला, या इन द मेमोरीज ऑफ दिस, होता ना सर? क्लियर? ऐसा नाम लिख दिया जस्ट टू शो देयर ग्रेटिट्यूड, फिलैंथ्रोपिक, मतलब नाम आपका जस्ट थैंक यू कहने के लिए उन्होंने आपका नाम लिखा। बताइए ये 10 लाख पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा साहब? आवाज नहीं आ रही ओए? नहीं लगेगा, क्योंकि इट इज नॉट फॉर अ कंसीडरेशन। यहाँ पे कोई आपका इंटेंशन सप्लाई का नहीं था, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने कोई आपको मार्केटिंग सर्विसेज नहीं दी है, पर फर्स्ट वाले केस में मार्केटिंग सर्विसेज के लिए इंटेंट था कि आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, यू आर अंडर ऑब्लिगेशन टू पे दैट अमाउंट। हाँ है ना भाई? और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन भी अंडर ऑब्लिगेशन थी कि हम ये काम करेंगे आपके लिए बच्चों। हाँ है ना भाई?
क्लियर, इसलिए सप्लाई के स्कोप में आएगा, अदरवाइज सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। बात को समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? क्लियर, केवल नाम डोनेशन लिखने से कुछ नहीं होता, केवल नाम डोनेशन लिखने से कुछ नहीं होता। क्लियर, इंटेंशन मस्ट बी टू ऑन द कंसिडरेशन, यस या नो? क्लियर, समझे मेरी बात? ओके, चलिए सर, मान लो कोई एग्जीबिशन हो रहा है बेटा, आर्ट एग्जीबिशन होता ना, पेंटिंग्स वगैरह होती है बेटा, हाँ है ना सर? कोई आर्ट एग्जीबिशन हो रहा है बेटा, आर्ट एग्जीबिशन आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो सर, क्या नाम? सूरज भाई। तो सूरज भाई इज ऑर्गेनाइजिंग द आर्ट एग्जीबिशन। इन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, मैं बहुत शानदार पेंटिंग बनाता हूं बेटा, आपने देखा होगा घोड़ा घास खा रहा है बेटा। क्लियर, मजनू भाई बेटा, क्लियर, उससे भी खतरनाक पेंटिंग बेटा, मतलब आप पेंटिंग देख लो दिमाग खराब हो जाए बेटा आपका। क्लियर, समझ ही नहीं पाओ, क्योंकि समझने के लिए भी स्पेशल आर्ट चाहिए बेटा उसको। सर सुनना, तो सर इन्होंने आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया, इन्होंने मुझे बोला कि सर आर्ट एग्जीबिशन में अगर आपकी पेंटिंग नहीं है तो मजा ही नहीं आएगा। सर इसने मेरे को बोला सर आप 100 पेंटिंग वहां भेज दीजिए, एग्जीबिशन में वहां पे हम लगा देंगे, अगर पेंटिंग कोई खरीदेगा तो ठीक है, नहीं खरीदेगा वापस आ जाएगी बच्चा, है ना? तो मेरे यहां से पेंटिंग वहां गई, उसके लिए ना तो इसने कोई फीस दिया ना मैंने कोई फीस लिया इससे बेटा, है ना भाई? क्लियर, बताइए, मैंने केवल पेंटिंग मेरे यहां से इसके यहाँ भेजी है टू बी हैंग इन द एग्जीबिशन बेटा। क्या वो सप्लाई है? क्या कोई कंसिडरेशन मिला है? क्या कोई कंसिडरेशन पे किया है? देयर इज नो सप्लाई एट ऑल, कोई सप्लाई नहीं हुआ है, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, उस एग्जीबिशन में आप आए, आपको पेंटिंग पसंद आई, आपने 10,000 रुपए में पेंटिंग खरीदी बेटा, वो 10,000 का ट्रांजेक्शन सप्लाई के स्कोप में आएगा बच्चों, यस या नो? इट शुड बी फॉर इट शुड बी फॉर पक्का बच्चों, समझ में आया? ये सब सर्कुलर थे बेटा, सीबीएसई ने सर्कुलर इश्यू किए थे, जो आपने मुझे आंसर दिए, मैंने नहीं दिया बेटा आपको आंसर। आपने सर्कुलर्स सोल्व किए, याद नहीं किए। क्लियर, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, आपने उसको इंप्लीमेंट करके मुझे बताया कि सर ये होना चाहिए, और वही बुक में लिखा है, मेरी गारंटी मिल जाएगा बेटा आपको। अरे क्लियर, आप पढ़ने का तरीका देख रहे हो बेटा? या तो मैं आपको क्या करूं, सर्कुलर्स आर मेयर क्लेरिफिकेशन बाय द डिपार्टमेंट। कोई टॉपिक में इंडस्ट्री में डाउट आ रहा है, गवर्नमेंट ने बोला ये लॉ है, ये केस है, ये आंसर रहेगा। क्लियर, मैंने क्या किया बेटा, आपको लॉ समझा दिया, इंप्लीमेंट करना समझा दिया बेटा, एग्जांपल दिया ऐसा जिसके बेस पे आप हर आंसर दे सकते हो बेटा जीवन में। क्लियर, फिर आपके सामने मैंने वो केस सामने आपके रखा, आपने सोल्व कर दिया, वही डिपार्टमेंट का आंसर था बेटा, बात खत्म बच्चों। अब आप मुझे बताओ सर्कुलर याद कराऊंगी, समझा दो बेटा? क्लियर, आपने समझ लिया बेटा अपने आप ही, हाँ है ना भाई? तो आपको लॉ ऐसा पढ़ना है कि अपने आप चीजें समझ में आए यार, आपको याद नहीं करना है, बुक से पेज याद करना है क्या आपको? नहीं, आप पढ़ो, मेरी गारंटी नॉवल लगनी चाहिए बुक आपको, तो मजा आया सर कुछ, वरना देयर इज नो सेंस ऑफ टीचिंग हियर। सर घर जाके जब बुक याद ही करनी है आपको, तो मेरा यहाँ पे क्या रोल फिर बेटा? ठीक है, क्लियर, मस्त होके सुनो, मस्त होके सॉल्व करो चीजों को बेटा आप लोग, हाँ है ना भाई? सुनना बात ध्यान से, सप्लाई सप्लाई शुड बी मेड फॉर सप्लाई शुड बी मेड फॉर प्लस इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के लिए सप्लाई होना चाहिए यार, तो सप्लाई होगा, वरना सप्लाई नहीं होगा। एग्जांपल दो बेटा अच्छा सा, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, हाँ है ना भाई? दोनों का मीनिंग वही है कि बिजनेस बढ़ाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, रेगुलर बिजनेस का काम है या नहीं, उसे फर्क नहीं पड़ रहा, बिजनेस के लिए होना चाहिए बेटा, तो सप्लाई है, वरना सप्लाई नहीं है। एग्जांपल दो अच्छा बेटा आपको मैं, मान लो आपने नहीं, छोड़ो, किसी ने अपने घर की ज्वेलरी बेच दी बेटा, अपने घर की पर्सनल ज्वेलरी बेच दी, दारू पीनी थी बेटा रात को, हाँ है ना भाई? क्या बेटा, दारू पीने के लिए ज्वेलरी क्यों बेचते बेटा? ये उन्हीं से पूछो बेटा। क्लियर, इससे अच्छा क्या है, दारू पियो मत बेटा, है ना? नो जीएसटी नो दारू बेटा, बात खत्म। सर समझा मेरी बात बेटा? आज से ध्यान रखना बेटा। सर ओके ओके सर, पॉइंट करा आपसे ये, इधर ओके, किसी ने अपने घर की ज्वेलरी बेच दी 10 लाख रुपए में बेटा, गुड्स बेचा है, फॉर अ कंसिडरेशन है, क्या सप्लाई है? क्या सप्लाई है क्या? इज इट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? नो। सो एनीथिंग विच इज डन फॉर अ कंसिडरेशन इज नॉट सप्लाई। क्लियर,
Sir, anything which is done for a consideration is not supply if it is not in the course or furtherance of business. It should be in the course or furtherance of business to be covered under the scope of the term supply. मजा आ रहा है मेरा बात में बेटा? यही अगर कोई ज्वेलर होता बेटा, यही अगर कोई ज्वेलर होता, ज्वेलरी की दुकान है साहब, उसने ज्वेलरी बेची, अब मुझे बताओ सप्लाई है कि नहीं सर? पक्का? यस, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. और हाँ, ये समझ में बेटा आपको? एक दो एग्जांपल और देता हूं, माइंड आपका ओपन हो जाएगा बच्चों से. सर ध्यान देना, केवल जिस गुड्स में आप डील करते हो वो गुड्स या सर्विस आपने बेची है, केवल वो बिजनेस नहीं है. बिजनेस के एसेट बेचना भी बिजनेस कहलाता है बेटा. क्या बोला सर? भी बिजनेस कहलाएगा बेटा. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोचिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं बेटा, पर ये चेयर्स पुरानी हो गई, हमने बेच दी बेटा. स्टॉक ऑफ द बिजनेस था बेटा, कैपिटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस था बेटा. ये कैमरा बेच दिया हमने नया कैमरा लाने के लिए, या जो भी कारण था बेटा. क्लियर? वो भी बिजनेस के स्कोप में आता है, क्योंकि कैमरा हमारे बिजनेस का था बच्चा. कैपिटल गुड्स था हमारा बेटा, असेट था हमारा बेटा. ठीक है सर, भले कैमरा बेचना हमारा बिजनेस नहीं है सर, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के स्कोप में ये सब भी आता है. सेल ऑफ कैपिटल एसेट ऑफ द बिजनेस इज ऑल्सो बिजनेस. हाँ है ना मालिक? क्लियर? तो अगर हमने हमारे बिजनेस की स्टॉक बेच दिया, वो सप्लाई है ये, पर कोई कैपिटल गुड्स बेच दिया, कोई मशीन बेच दी बेटा, होता ना सर, मशीन पुरानी हो गई साहब, बेच दी हमने, वो भी बिजनेस है. ऐसा नहीं कि आपका मशीन बेचना तो बिजनेस नहीं ना सर. इसलिए इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के स्कोप में ये सब भी आते हैं बेटा. और बिजनेस वर्ड को डिफाइन किया, उन सब के स्कोप में ये भी आते हैं. भले आपके बिजनेस का वो ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम हो या नहीं हो, फ्रीक्वेंसी हो या नहीं हो, आपका वो कोर बिजनेस हो या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता. हाँ है ना मालिक? क्लियर? समझे मेरी बात? चलिए एक एग्जांपल आपको और देता हूं, उससे आपका और मजा आएगा बेटा आपको. मान लो, अच्छा यहां तक क्लियर है बेटा आपको? क्लियर? तो सप्लाई वरना सप्लाई नहीं है. अच्छा सर, सप्लाई शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, प्लस इट शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन. इसका एक एग्जांपल और देता बेटा मैं आपको, मजा आएगा आपको, अच्छा लगेगा बच्चे. सर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं बेटा, कोई डाउट? तो हूं तो कर लो कम से कम. मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बेटा, मान लिया मतलब क्या है सर? मैंने क्या किया, अपने घर की पुरानी पेंटिंग्स बेच दी बेटा. पापा दादाजी लाए थे बेटा, पेंटिंग लटकी हुई थी बेटा. अब मैंने कहा पार्टी बनानी बेटा, पैसे नहीं है, पेंटिंग बेच दी बेटा. 5 लाख रुपए आए. बताओ सप्लाई है कि नहीं बेटा? सप्लाई है कि नहीं सर? नहीं है. क्यों? नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. चलिए सेकंड क्वेश्चन. आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. प्रैक्टिस करता हूं साहब, सीए की प्रैक्टिस करता हूं. अब कभी कभी पेंटिंग भी बना लेता हूं बेटा, मैं कभी कभी पेंटिंग भी बना लेता हूं. वो पेंटिंग जो मैंने बनाई है वो 2 लाख रुपए में बेची है बेटा. बताओ सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा सर? सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा? पेंटिंग बना के बेची है. यस, इट इज ऑल्सो बिजनेस. क्लियर? सर प्रैक्टिसिंग सीए पेंटिंग बना के बेचे, या आप पेंटिंग बना के बेचो, या कोई भी पेंटिंग बना के बेच रहा, मतलब क्या है? बना के बेच रहा मतलब क्या है, आप सोचिए ना यार. हाँ, घर की पुरानी पेंटिंग बेची हुई थी, बात अलग होती बेटा. यस या नो? पेंटिंग बना के बेचा ना बेटा, मतलब क्या है? इंटेंशन इज टू अर्न द कंसीडरेशन, और वो उसका एक तरह से बिजनेस ही तो हो गया यार. अच्छा, घर की पुरानी पेंटिंग बेचना क्या बिजनेस होता है क्या कभी भी यार? पर पेंटिंग बना के बेचना, आप कुछ सोचे ना यार. आपके पेरेंट्स क्या कहेंगे आपको अगर आप पेंटिंग बना के बेचोगे? तो सोचो आप कि यार ये पर्सन कमा रहा है इससे बेटा. सोचिए आप ध्यान से. भले आपके बिजनेस में फ्रीक्वेंसी नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बिजनेस तो बिजनेस होता है बेटा यार. क्लियर? डन. तो ये भी सप्लाई के स्कोप में आएगा. ये सब एग्जांपल मैंने बुक में दे रखे बेटा आपको. क्लियर? वेरी गुड. समझ में आ रहा है? गुड. तो सरकार सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर ए खत्म होता है. अब चलो वापस बोलता बेटा सर. सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर ए कहता है क्या? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई.
Supply includes all forms of supply, such as sale, exchange, barter, transfer, lease, license, rental, or disposal of what? Goods or services, or both, when such supplies are made or agreed to be made for a consideration in the course or furtherance of his. याद है कि नहीं सर आपको? आप समझो मेरी बात को, ये क्या हमने याद किया है क्या? हमने हर वर्ड का ऑपरेशन कर दिया। हमको पता है हर वर्ड का मीनिंग क्या, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेटा। समझे आप? सर ध्यान देना, अगर यही आपने मगअप किया होता तो शायद एक दो वर्ड भूल जाते कभी कभी। अब आपको पता है सप्लाईज मेड और अग्रीड टू बी मेड का मीनिंग क्या है। आपको पता है फॉर अ कंसिडरेशन नहीं बोला, बवाल हो जाएगा बच्चा। आपको पता है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं बोला, गड़बड़ हो जाएगी सब सर। इसलिए हर वर्ड की इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है। अरे क्लियर? बोलो स्वाहा। ठीक है बेटा, वेरी गुड बेटा। सर यहां तक क्लियर? सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई इंक्लूड्स, क्लोज नंबर ए में बोल दिया क्या? इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन प्लस इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। हाँ है ना भाई, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसके बेटा। ठीक है, क्लोज नंबर डबल ए बोलता है क्या? अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी या बीओआई है, वो अगर अपने ही मेंबर्स को कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं फॉर अ कंसीडरेशन, तो यस वो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा। और सप्लाई के स्कोप में आएगा तो क्या लगेगा बच्चों? जीएसटी। एग्जांपल दूं मैं आपको बेटा, सुनना सुनना भाइयों। कोई भी क्लब, जैसे रोटरी क्लब हो गया, लायंस क्लब हो गया, हम सब ने मिलकर मान लो एक क्लब बना दिया, फ्रेंड्स क्लब बेटा। हाँ है ना? एवरी मंथ हम क्या करेंगे बेटा? पार्टी करेंगे बेटा। क्लियर? पार्टी के लिए क्या चाहिए बेटा? पैसा। पैसा कहां से आएगा? मेरे से आएगा बेटा। मैं कहां से लाऊंगा बेटा? आपसे। सर सुनना सर सुनना बात ध्यान से। अब मालिक हम सब ने मिलके एक क्लब बना दिया, एक ग्रुप बना दिया, एक सोसाइटी बना दी, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना दिया, एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बना दिया, एक जॉइंट वेंचर बना दिया, सोसाइटी बना दी, कोई भी नाम बोल दो बेटा। हम लोग क्या करते हैं? एवरी मंथ, जैसे हम 1000 मेंबर्स है बेटा, एवरी मंथ हम लोग 500 रुपए कॉन्ट्री करते हैं बेटा। मेंबरशिप फी बेटा 500 रुपी पर मंथ इज द कॉन्ट्री। तो कितना कलेक्ट हो गया बेटा? 5 लाख रुपए। अब 5 लाख रुपए की क्या करेंगे बेटा? पार्टी करेंगे। हम हर महीने मिलेंगे, हर महीने जीएसटी में जो अपडेशन आएंगे वो अपडेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। वहां पार्टी होगी, डांस होगा, डीजे, माहौल जबरदस्त शानदार। क्लियर? अब मेरा पॉइंट आपसे ये है कि क्लब गुलाबी साड़ी, मुजरा, नागिन नागिन बेटा। क्लियर? ओके बेटा सुनना, अगर ये सब करना है तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सर नहीं तो आपको करना पड़ेगा सर। अच्छा सर एक एग्जांपल, एक नहीं नहीं यार चल सर, नहीं 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 ध्यान देना ध्यान देना। किसी को पैसे देके बुलाया है, वो क्या है? सप्लाई है। क्लियर? सुनना बात ध्यान से। पर आपने उसे पैसे उड़ाए, क्या वो सप्लाई है क्या? क्यों? वो गिफ्ट है। हाँ है ना? कंसिडरेशन तो ऑलरेडी अलग से है ना? समझा मेरी बात बेटा? तू प्रैक्टिकल समझना बेटा तेरे को? ठीक है, इमेजिन कर लिया बेटा प्रैक्टिकल तूने? ओके, अब ध्यान दे बेटा। सर मान लो, देखो जो चीजें आप सोच सकते हो मैं यहां बोल सकता हूं बेटा, पर कुछ ही बोल सकता बेटा मैं। ओके, ध्यान देना बेटा। सर मेरे को ऐसा लगता है बेटा, मतलब मैं अपने आप को खो रहा हूं कहीं ना कहीं बेटा। मतलब मैं अगर बिगड़ गया बेटा तो क्या होगा मेरा बेटा जीवन में? सर घर वाले मेरे को घुसने नहीं देंगे बेटा, ध्यान रखना। सर बाहर निकाल देंगे, तू बाहर निकल वापस बेटा। हाँ मतलब क्या है तेरा? सर ध्यान देना। ओके 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 सर, एओपी बीओआई क्या बोला मालिक? कोई क्लब है बेटा, उसने मेंबरशिप फी ली है,
क्या ली बचा? मेंबरशिप फी। क्यों ली बेटा? ताकि वो अपने मेंबर्स को सर्विसेज दे पाए। तो ऐसे केस में जो फीस लिया दैट इज अ कंसीडरेशन। तो पार्टी देने के लिए फीस लिया ना बेटा एक तरह से, तो आप जो कॉन्ट्री करते हो ना मेंबरशिप फी, दैट इज अ कंसीडरेशन बेटा, और उस पर जीएसटी लगेगा। क्लियर? अच्छा, अब हमने हर महीने वो पार्टी ऑर्गेनाइज तो करनी है, पर उसका मैनेजमेंट कौन देखेगा बेटा? तो हमारे ही मेंबर्स ने बोला, 2 मेंबर ने, कि हम ये सारा ऑर्गेनाइज कर लेंगे, हम ही ध्यान रखेंगे, पर महीने का हमको 10,000 रुपये चाहिएगा। दे चार्ज अस फीस। ऑब्वियसली बेटा अकाउंटिंग कौन करेगा? हाँ है ना, सारा हिसाब कौन रखेगा? तो सर मेंबर्स ने क्लब को सर्विस दी बेटा, उसके लिए मेंबर्स ने फीस चार्ज किया है। किससे किया है? क्लब से। वो भी क्या है? सप्लाई है। सप्लाई तो क्या लगेगा? जीएसटी। सो मेंबर्स आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू क्लब। कोई डाउट? अच्छा, आप भी मेंबर हो, आप भी मेंबर हो बेटा। क्लियर? आपने अपने बिजनेस के लिए कोई एडवाइस इनको दी बेटा? क्लियर? या कोई गुड्स आपस में सप्लाई किया, वो भी क्या होगा? सप्लाई होगा। 2 मेंबर्स ने आपस में फॉर कंसिडरेशन अगर कोई सप्लाई किया, भले गुड्स और सर्विस हो, सप्लाई के इसको पाएगा और जीएसटी लगेगा। कोई डाउट इसमें बेटा? क्लियर? तो सर ये था आपका क्लोज नंबर AA। एक एग्जांपल और समझना बच्चों क्लोज नंबर AA का। सर एओपी बीओआई या सोसाइटी बोल दो या जॉइंट वेंचर बोल दो, कुछ भी नाम दे दो बेटा इसको, ठीक है? ये अगर मेंबर्स से, किसे बच्चे? से जो कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बेटा? ये कंट्रीब्यूशन। वो कंट्रीब्यूशन अगर रेवेन्यू नेचर का है, क्या है बेटा? है वो रेवेन्यू इन नेचर है, जैसे मेंबरशिप फी हो गया बेटा, तो यस वो सप्लाई के स्कोप में आएगा और वहां पे जीएसटी लगेगा। हाँ है ना भाई? पर यही अगर हम लोगों ने कुछ बोला, सुनना, अब हमारा जो क्लब है इतना स्ट्रॉन्ग क्लब बन गया है कि हमने सोचा कुछ बड़ा काम करते बेटा। हम सबने मिलके 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। 1000 मेंबर है बेटा, 100 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए बेटा। हाँ ना भाई? कुछ बड़ा प्रोजेक्ट लेके आएंगे और सर बहुत बड़ा काम करेंगे, और वो उससे जो अर्निंग होगी हम सब डिवाइड कर लेंगे बेटा। और वो अमाउंट क्या है? रिफंडेबल अमाउंट है बेटा, 10-10 करोड़, 10-10 लाख रुपए बेटा। हाँ ना भाई? क्लियर? तो वो क्या है? दैट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट यार। वो मेंबरशिप फी नहीं है, उसको बोलते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं सर उसको? अगर जो कंट्रीब्यूशन हमने दिया वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, तो ये प्योर मनी इन्वेस्ट किया बेटा आपने। दैट्स अ प्योर ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। आपने केवल पैसा दिया है, कोई गुड्स या सर्विस खरीदी क्या आपने? दैट्स कॉल्ड प्योर ट्रांजैक्शन इन मनी। आपने केवल मनी दिया है, और ये सप्लाई के स्कोप में ऑब्वियसली नहीं आएगा। हाँ है ना भाई? क्लियर? और ये जो कंट्रीब्यूशन आप देते हो इसको बोलते हैं क्या? कैश कॉल। क्या बोलते हैं सर? क्लियर? जो जॉइंट वेंचर या एओपी बीओआई अपने मेंबर से पैसा मंगाती है उसको बोलते हैं कैश कॉल। क्या बोलते हैं बेटा टेक्निकली? कैश कॉल। अगर वो कैश कॉल रेवेन्यू नेचर का है तो जब सप्लाई के स्कोप में आएगा जीएसटी लगेगा बेटा। हाँ है ना भाई? और वो अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन है तो इसके केस में जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि आपने केवल मनी इन्वेस्ट किया एक तरह से, कोई गुड्स या सर्विस नहीं खरीदा बेटा आपने। क्लियर? और 2 मेंबर्स आपस में सप्लाई करे, या मेंबर क्लब को सर्विस दे या क्लब मेंबर को सर्विस दे, सब सप्लाई के स्कोप में आता है इफ इट इज फॉर अ कंसीडरेशन। एक्चुअली क्या कई सारे पुराने जजमेंट्स में ये बोलते थे क्या, क्लब अपने मेंबर को सर्विस दे रहा, मतलब हम खुद ही खुद को सर्विस दे रहे हैं ना एक तरह से यार। क्लब को हम लोग ही है, हम ही कॉन्ट्री कर रहे हैं, हम पे खर्चा हो रहा है बेटा एक तरह से। तो कई सारे कोर्ट ने जजमेंट दे दिया क्या, ये तो खुद ही खुद पे खर्चा कर रहे हैं, किस बात का सप्लाई है? ये तो एक तरह से सेल्फ सर्विस हो गई। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लोज नंबर AA में इसको इंसर्ट करके बोल दिया कि दिमाग खराब मत करना मंगल, ये भी सप्लाई के स्कोप में आएगा, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी ऑफ द लॉ। किसी भी कानून में कुछ भी लिखा हो या किसी भी कोर्ट के किसी भी जजमेंट में कुछ भी लिखा हो, आई डोंट केयर। एओपी बीओआई और उसके मेंबर्स 2 सेपरेट पर्सन कहलाएंगे, 2 अलग पर्सन कहलाएंगे बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? समझे मेरी बात? और इस पे जीएसटी लगेगा, जो भी ये रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उस पर जीएसटी लगेगा, मेंबरशिप फी वगैरह हो गया उस पर जीएसटी लगेगा। पर सर कैपिटल कंट्रीब्यूशन पे जीएसटी नहीं लगता, वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आता, क्योंकि वो प्योर ट्रांजैक्शन इन मनी होता है। क्लियर? यहां तक बात समझे क्या बच्चों? आवाज नहीं आ रही हुए? पक्का? ये था आपका सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर AA। ये एक्चुअली बाद में इंसर्ट किया, देखो ना ABC आता बीच में AA आया ना, ये बाद में इंसर्ट किया बेटा। ठीक है? क्लेरिफिकेशन के लिए बाद में इंसर्ट किया ताकि झगड़ा नहीं हो बेटा। ओके? इसके आगे वाले क्लोज जो है क्लोज नंबर B और क्लोज नंबर C ये हम पढ़ेंगे
अगले सेशन में कल बेटा। इसी के साथ भारत माता की जय। आई होप समझ में आया बेटा आपको, आई होप सप्लाई समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर। आई होप कंटेंट आपको टेक्निकली समझ में आ रहा है, वो भी इजी एग्जांपल के साथ बच्चों। यस एंड नो, क्लियर। प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको। ओके, एक मिनट और रुकिए बेटा आप लोग, मैं आपको ये बता देता हूं कि बुक से आपको कितना पढ़ के आना है, सो दैट आप साथ साथ में बुक जो आपको मिली है बेटा वो भी आप रेफर करते जाए। अच्छा, आप बुक के अंदर देखिए, आपको चैप्टर नंबर 1 दिया है बेटा, वो भी नहीं पढ़ना है बेटा। वैसे मैंने आपको कुछ आइडिया उस चैप्टर का दे दिया है मैंने आपको, बट उसको हम लास्ट में लेके आएंगे वापस से। सर अभी चैप्टर 1 से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, चैप्टर 2 से आप शुरू करेंगे बेटा। ओके बच्चों, अब मैंने चैप्टर 2 के अंदर कहां तक पढ़ाया बता दूं मैं। एक्चुअली पढ़ाया क्या है, सेक्शन 9 पढ़ाया बेटा एक तो मैंने आपको, और सेक्शन 7 के 2 क्लोज पढ़ाया मैंने, ठीक है ना। तो सर यहां पर ये पढ़ाया मैंने आपको, चार्ट फॉर्म में दे रखा है बेटा। ये यूनियन टेरिटरीज के नाम दे रखे बेटा, कि यूनियन टेरिटरी में क्या क्या आता है बच्चा। अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड अदर टेरिटरी बेटा। पर दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर याद आया बेटा, यहाँ पे एसजीएसटी लगता है बेटा, याद आया बेटा आपको। बाकी सारे यूनियन टेरिटरी में सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगेगा अगर इंट्रा स्टेट है तो। याद आया बच्चा आपको, इंडिया की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने बेटा, याद आया बच्चा आपको, क्लियर। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया, हाँ है ना भाई। फिर हमने पढ़ा था क्या, ये एक्ट कब से आया बेटा, 1 जुलाई 17 से आया, कश्मीर में 8 जुलाई से आया, याद आया बेटा आपको। फिर ये दे रखा सेक्शन 9(1), ये दे रखा सेक्शन नंबर 5(1) आईजीएसटी का। ओके, याद आया दारू, क्लियर। घूम लो और झूम लो, याद आया बेटा आपको। सर इस तरह की कुछ मैंने मीम्स, कुछ इमेजेस भी यूज करी, तो सो दैट बुक पढ़ते पढ़ते भी थोड़ी थोड़ी मुंह पे स्माइल आ जाए बेटा आपके, और आपका माहौल एकदम लाइट बन जाए बेटा पढ़ते वक्त, ठीक है। तो इस तरह के पॉइंट भी आपको मिलेंगे। फिर आरसीएम की बात करी मैंने आपसे बेटा। फिर ये सप्लाई शुरू हुआ, सीधी बात, सप्लाई होगा तो जीएसटी लगेगा, नो सप्लाई नो जीएसटी, ठीक है। सप्लाई इंक्लूड ज्यादा है बेटा आपको, सिर्फ तुम ही हो नहीं तुम भी हो, याद है, सप्लाई इंक्लूड्स। ओके, क्लोज नंबर ए पढ़ा है, डबल ए पढ़ा। अच्छा, ये जो लिखा ना बेटा, ये है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस बेटा, ये बैर एक्ट है, क्या है बेटा ये, इसको याद नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, बैर एक्ट की लैंग्वेज है। इसके बाद अच्छा, मैंने क्लोज ए और क्लोज डबल ए ही पढ़ाया बेटा आपको, आगे वाला नहीं पढ़ा। पर हाँ, यहां पे नीचे मैंने दे रखा आपको क्या, एनालिटिकल पॉइंट बेटा। ऊपर तो दे दिया था मैंने क्या यहाँ पे बेटा, लॉ के अंदर डेफिनेशन क्या दे रखी सप्लाई की। ओके, उसके बाद मैंने आपको दे रखा क्या, एनालिटिकल डिस्कशन। जैसे याद है, सेल, एक्सचेंज, बार्टर ट्रांसफर, सबके एग्जांपल मैंने आपको दिए थे बच्चा, ये रहा यहाँ पे बेटा आपका, ठीक है। फिर मेड और अग्री टू मेड, याद आया बेटा आपको। फिर ये सप्लाई की डेफिनेशन का क्लोज नंबर ए, इसमें अब ये पॉइंट नंबर 2 को रखिएगा पेंडिंग। पेंडिंग मतलब पी मतलब पेंडिंग मतलब क्या है बेटा, ये मैंने गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में आपको नहीं पढ़ाई है, सही वक्त आएगा तो बात करेंगे बेटा। आप पेंडिंग मतलब पी लिखिएगा, आपको नहीं पढ़ना है बेटा। और जो मैं लिखा हूं पेंडिंग है, वो पेंडिंग है एक्चुअली, आपको नहीं पढ़ना है, कोशिश भी नहीं करना है बेटा आपको। ओके, फिर याद है कंसिडरेशन का एनालिसिस, मैंने बताया आपको, सीए बन गया राहुल बेटा, ठीक है। अच्छा, मैंने इसके अंदर आपको बताया था क्या बेटा, वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वाला बताया क्या मैंने आपको बेटा, अरे हाँ है ना भाई, ये रहा वो सर्कुलर डोनेशन वगैरह बेटा, याद आया बेटा आपको। पुण्य का काम पुण्य के लिए किया तो नो जीएसटी, पर पुण्य का काम पब्लिसिटी के लिए किया तो जीएसटी लगेगा, याद आया। वो ये आर्ट वगैरह याद आया कि आर्टिस्ट वाला पेंटिंग भेजी थी मैंने, याद आया, वो ये रहा बेटा आपके लिए, ठीक है। फिर इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, याद आया बेटा आपको। अच्छा, वो घर की ज्वेलरी याद आई बेटा, दीपिका पादुकोण का नाम लिख लिया था कि थोड़ा सा माहौल अच्छा हो जाए बेटा आपके, अरे ठीक है, क्लियर, ठीक सर। अब यहाँ पे वो याद है प्रैक्टिसिंग सीए, याद है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जांपल दिया मैंने, पेंटिंग बेची थी उसने, याद आया, वही एग्जांपल में मैंने दे दिया बेटा आपको यहाँ पे, हाँ है ना मालिक। चलिए, फिर ये 7188 जो लास्ट पढ़ा है एओपी भी याद आया बेटा, क्लब, ठीक है, उसके एग्जांपल दे दिए। और ये जो मैंने आपको लास्ट में कैश कॉल बताया ना, कैश कॉल कैपिटल कंट्रीब्यूशन, याद आया बेटा आपको, वो मैंने यहाँ दे रखा बेटा आपको, ठीक है। तो जो भी मैंने पढ़ाया है विद एग्जांपल वो सब मैंने बुक में दे रखा है। सर मेरा रिक्वेस्ट आपसे क्या है, आपको रटना नहीं है, मगअप नहीं करना है, मैं गारंटी से कह रहा हूं, रीड इट जस्ट लाइक ए नॉवेल, ठीक है, रीड इट जस्ट लाइक ए नॉवेल। मेरा कमिटमेंट है, हर वर्ड जो आप यहां पढ़ रहे हो वो आपको याद रहेगा, वो मेरा काम है, आपका काम नहीं है सर। आप याद मत करना, याद अपने आप होने देना बेटा, अपने आप हो जाएगा याद बच्चों, ओके। पर रीड करना विद एग्जांपल जो मैंने यहां दे रखा है। आई होप सर आपको समझ में आ रहा है, आई होप फंडामेंटल क्लियर है बेटा आपके इन पर, आई होप यू आर एंजॉयिंग द पढ़ाई ऑल्सो बेटा, ओके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल यही इसी जगह पर, इसी एनर्जी के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ बेटा, माहौल जबरदस्त, शानदार। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन में जो बच्चे हैं बेटा, आप भी अच्छे से पढ़िए, एंड जिस तरह से आप कम्युनिकेशन कर रहे हो करते जाइए बच्चों। एंड सर आप लोग
सर जो मैंने ये नोट्स आपको मैं शेयर करने वाला हूँ ग्रुप के अंदर, उसको जरूर अपनी नोटबुक में नोट करिएगा, उससे आपका मोमेंटम बना रहेगा बेटा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, माहौल जबरदस्त शानदार, बाय बाय।